वंदे मातरम। मेरे मित्र श्री श्यामगिरी इनके मुद्दा भारत का चैनल पर मैं अनिल सत्ते आप सबका स्वागत करता हूं। आपके और मेरे मन में पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपार प्यारे बोलेंगे उसको, प्यार की भावना है, एक अपनापन है। हमको ऐसा लगता है कि बड़े दिनों के बाद, करीबन इंदिरा गांधी के बाद पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि जो देश की गरिमा, अस्मिता, स्वाभिमान, स्वायत्तता, सार्वभौमत्व के लिए समर्पित है और इनके हाथों में हम सुरक्षित हैं। मगर मोदी जी के प्रति एक इस प्रकार की भावना होना एक बात है और उनके चमचेगिरी करना और उसकी वजह से उनको ही मुसीबत में डालना ये और बात है। हम जो है एक विचारी मीडिया है, रीजनेबल है, रैशनल है, लॉजिकल है। वो जो मीडिया है जिसकी संख्या 10% भी नहीं है इस देश में, वो मोदी जी के प्रति ऐसी कोई गलत फहमियां पैदा नहीं कर रहा है कि जिसकी वजह से कल मोदी जी के बारे में ही लोग अलग सोचने लगे या गलत सोचने लगे। वो नहीं ऐसा कर रहे। उनमें से मैं, हमारे श्यामगिरी एक है, मैं मेरे मराठी और हिंदी चैनल में लोगों को सावधान कर रहा हूं कि जो होना है, जब होना है वो होगा। मगर ये गोदी मीडिया जो है, जो मोदी के पैसों पर पला फुला है ना, उसमें क्या प्रूव करने लायक कोई गोष्ट नहीं है वो, वही उसका नंबर 1 का दुश्मन बन गया है। जिस तरह से वो पूरे वॉर सिस्टम के लिए एक माहौल बना रहे, वो माहौल सच नहीं है। मोदी जी विचारी है, संयमी है, विवेकी है। वो आज की या कल की सोचते नहीं है। उनको कोई टीआरपी पे नहीं जाना है, उनको खुद का टीआरपी नहीं बढ़ाना है। उनको ये देश की गरिमा को जतन करना है, देश को युद्ध जिता के देना है। इनका युद्ध जो है वो गोदी मीडिया का, जो उनका दुश्मन बना है, ऐसा मेरा कहना है। उनको कुछ नहीं करना है, सच्चा झूठा का मिक्सचर करके और झूठा ही उसमें डब्बे टक्के डाल के उनको खाली मोदी जी को ऐसा दिखाना है कि देखो, इतना तो आपका साइड लेके, इतना झूठ बोल के हम क्या कर रहे हैं। कृपया याद रखिए, हमारा जो कुत्ते के सामने जो टुकड़े फेंकते हैं वैसे कुत्ते ही है हम लोग, हम मान्य करते हैं, ऐसा बोलेंगे वो गोदी मीडिया वाले। और हमारे टुकड़ों में थोड़ा बढ़ोतरी हो जाए, 1 पाव का टुकड़ा डालते हो तो 2 डालो। देखो हमने युद्ध जैसे समय पर आपका कितना ये किया है। हो सकता है, मगर इसकी वजह से मोदी डिफिकल्टी में आ रहे हैं। इन्होंने पहले दिन जैसे ही पहलगाम का मामला हुआ, उधर 1-2 घंटे में, जो मैं देखता हूं, बहुत सारे चैनल देखता हूं, शुरू कर दिया कि अब पाकिस्तान भुगतेगा। अगले 48 घंटे में पाकिस्तान शायद नकाशे से गायब हो जाएगा। इस तरह की बातें करने के बाद 2 चीजें सामने आई। जो मोदी साहब अगर नियंता होते इनके, और ये सच में मोदी की हित में होते, तो ये बात इस तरह से पेश नहीं करते कि 48 घंटे में इसका रिवेंज लिया जाएगा। मोदी जी नहीं बोले कुछ, यही बोलते रहे कि 48 घंटे में ये हो जाएगा। मोदी जी ने तो बिहार में जो भाषण किया, वो तो एक अलौकिक भाषण था। वो भाषण पूरी गोदी मीडिया को सुनना चाहिए था। उन्होंने दिखाया, मगर उनके एडिटर ने शायद सुना नहीं। दिखाने के बावजूद उसमें उन्होंने सीधा बोल दिया कि ये हिंदू और मुसलमान इनके बीच का झगड़ा नहीं है। इसमें जो लोग मरे हैं
वो कानड़ी है, मराठी है, उड़िया है, उत्तर प्रदेश के है, दिल्ली के है, पंजाब के है, पूरे भारतवर्ष के लोग हैं और वो भारतीय है और भारतीय है करके उनको टारगेट किया गया है। ये बड़ी बात है, इसके लिए बहुत बड़ा दिल लगता है, जबकि पूरा देश ये गोदी मीडिया वाले हिंदू वर्सेस मुसलमान कर रहे थे। एक अकेले मोदी देश में निकले कि जिन्होंने बोला कि ये हिंदू मुसलमान लड़ा नहीं है, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का है, दो देशों के बीच का है। ये हमला हिंदू करके किया होता तो अभी इसमें तो और भी धक्कादायक है। अरे एक खाली घोड़े वाली की केस ये बता रहे थे पहले से कि भाई अभी पूरी लिस्ट आ गई है पहलगाम में मरने वालों की। अब गोदी मीडिया ने ये नहीं बताया था, मेरी लिस्ट गवर्नमेंट ने रिलीज की है, उसमें 15 लोग मुसलमान हैं। जब ये पता चलेगा दुनिया को कि 15 लोग मुसलमान हैं, उसमें जो 52 मरे हैं उसमें 15 मुसलमान हैं और बाकी हिंदू हैं। और भी एक बात निकलकर सामने आई है कि हिंदू का मुसलमान पूछा कि नहीं पूछा, इसके बारे में भी अलग अलग वर्जन आ रहे हैं। इसमें भी एक वर्जन ऐसा है कि एक औरत है जिसने पहली बार ये बोला, तो वो असल में बीजेपी की ही कार्यकर्ता है और उसने जो बोला उसके हिसाब से पूरा नैरेटिव सेट किया गया कि हिंदुओं की चड्डियां निकाली, उनको धर्म पूछा गया, ये किया गया। अभी बात सामने जो उभर कर आ रही है उसमें ऐसा दिख रहा है कि वो भारतीय है, कश्मीरी नहीं है, ये नहीं है। और आप सोचो ना, अभी धीरे धीरे बातें आ रही है जो पहले नहीं आई थी। पहले तो ऐसा लगा लोगों को कि ये आए, फायरिंग किया और भाग गए। अभी धीरे धीरे बातें सामने आ रही है और मीडिया में ही लीक हो रही है वो सब, क्योंकि अभी अधिकारी बोलने लगे हैं। अभी बात यह आई है कि वो 3.5 घंटा उधर थे और 3.5 घंटे में ना कोई पुलिस आई, ना कुछ हुआ, और 5000 लोग थे, 2000 नहीं, 5000 लोग थे। ये क्या षंड थे, नपुंसक थे? उनमें से कोई सामने नहीं आ रहे। 5000 लोग एक पत्थर उठा के जो गोलीबार कर रहे, फायरिंग कर रहे, उनके ऊपर मारते थे तो मर जाते थे। ये बात भी हम नहीं बता रहे कि 5000 लोगों में से एक के भी पिछवाड़े में दम नहीं था कि एक पत्थर उठाया और उनकी ओर मारे। हम तो इसमें ही लगे हुए हैं मीडिया, गोदी मीडिया, कि वो जो एक मुसलमान था घोड़े वाला, उसने जान कैसी बचाई। 5000 हिजड़े खड़े थे वहां पे जो देख रहे थे मार रहे लोगों को, एक पत्थर नहीं उठाया किसी ने, उल्टा अपनी जान लेकर भाग रहे थे। ये बात नहीं आई कभी गोदी मीडिया में, मगर ये मोदी साहब को मालूम था। मोदी साहब ने कभी भी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। मोदी साहब को यह भी मालूम था कि 5000 लोगों की हाजिरी के बावजूद वहां पे कोई पुलिस नहीं थी। मोदी साहब को यह भी मालूम था कि वहां जाने की परमिशन ही नहीं थी। वो तो घोड़े वाले और स्थानिक कश्मीरी लोग हैं जिनका अभी बहुत यह आ रहा है, आंसू आ रहे हैं उनके लिए, लोगों के। वही उन्होंने लोगों ने जहां परमिशन नहीं थी वहां लेके गए, और परमिशन नहीं थी करके पुलिस वहां नहीं थी, जबरदस्ती लेके गए ऊपर उनको कि नहीं नहीं इधर से ही अच्छा नजारा है। शायद उनको मालूम हो सकता है कि भाई ये हमला होने वाला है, करके लेके चलो मरने के लिए इन लोगों को। मगर और भी एक बात हो रही है कि गोदी मीडिया जो है वो विमान दिखा रहा है, नौदल दिखा रहा है, ये यहां खड़े, वो वहां खड़े, ये ब्लूप्रिंट है, ये किए। अब मोदी जी ने कभी भी बोला नहीं, वो उन्होंने सही शब्दों में बोला कि सही जवाब दिया जाएगा और ये जवाब जबरदस्त होगा। अभी ये ऐसा हो रहा है कि वो दहशतवादियों के घर उड़ा दिए, अब इनकी पंचायत होगी। वो पाकिस्तान उड़ाने की बात कर रहे थे 24 घंटे में, अभी इनके तो घर जहां पे कोई रहता भी नहीं है ऐसे घर उड़ा दिए 5-10। भाई 5-10 घर उड़ाने से दहशतवादी नामशेष नहीं होंगे, ये मोदी जानते थे। मगर ये वो 5 घर उड़ाने का ही हिंदी हेडलाइन करने बैठे गोदी मीडिया। उनमें से किसी को यह भी याद नहीं आया कि भाई 5 घर उड़ाए हैं। ये उड़ाने की बात इतनी अगर अहम रखती थी तो मुंबई में तो विले पार्ला में भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में होते हुए और महापालिका भाजपा के हाथ में होते हुए मुंबई में जैन मंदिर साफ कर दिया 2 घंटों में। क्या 5
दहशतवादियों के घर उड़ाने की बात करते हैं। आपकी बीजेपी की सरकार ने जैन मंदिर खत्म कर दिया, वो क्या अहिंसक है, शांति प्रिय लोग है। और एक बात, आज की तारीख में आधे चैनल बोल रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान पानी पानी करके करा रहा है, और आधे चैनल बोल रहे हैं भारत ने पानी छोड़ा ऐसी तरीके से छोड़ा कि पाकिस्तान डूब रहा है, और वो बोल रहे हैं बचाओ बचाओ हम पानी में डूब रहे हैं। अब सच क्या है? सच क्या है? सच ये है कि जैसे जितना पानी पहले जाता था उतना ही आज पानी जा रहा है, क्योंकि उसको रोक के कुछ करने की हमारे पास व्यवस्था करने के लिए कम से कम 3-5 साल लगेंगे। भाई इंदिरा गांधी के ऊपर भी ऐसा प्रयोग किया था उनके चाहने वाले इंदिरा मीडिया ने। जैसे ही मई महीने में अप्रैल में पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान में गड़बड़ी करने शुरू की, तो बहुत दबाव किया मीडिया ने कि युद्ध होगा होगा होगा, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं होगा। इतना दबाव लाया कि इंदिरा गांधी दबाव में आ गई। उन्होंने मानेकशॉ को बोला, सैम मानेकशॉ को बोली नहीं युद्ध करना पड़ेगा, मीडिया बहुत पीछे लगा है, अपोजिशन भी बोल रही है इतना हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रही है। सैम मानेकशॉ ने उनको बोला कि युद्ध नहीं हो सकता, कम से कम 6-8 महीने लगेंगे, हमारे रणगाड़े तक अभी नादुरुस्त है, उनको भी दुरुस्त करना है, सब तैयारी करने के लिए 6-8 महीने लगेंगे। इंदिरा जी बोली नहीं मुझे अभी करना है, तो वो बोले मैं रिजाइन कर देता हूं। सैम मानेकशॉ वो बोले मैं रिजाइन करता हूं, तो फिर वो चुप हो गई। फिर दिसंबर में, अप्रैल 71 में पाकिस्तान पूर्व में लफड़े हुए शुरू ही थे, दिसंबर 71 में 8 महीना तैयारी करके इंदिरा गांधी ने युद्ध छेड़ा और जीता। मोदी जी को यह मालूम है कि अगर जिस तरीके से युद्ध है, जिसमें नौसेना है, हवाई दल है, पायदल है, और वार करना है युद्ध का, तो कम से कम 6 महीने लगेंगे, ये 6 घंटे नहीं दे रहे हैं। और लोगों में जो अपेक्षाओं का बाढ़ ला रहे हैं, उसकी वजह से कल मोदी को यही लोग दूषण देने लगेंगे। ये क्या है? ये तो बता रहे थे कि अभी हमला होगा, ये होगा, पानी में डूब रहा है आधा पाकिस्तान, क्या बात है। और आधे बोल रहे हैं वो सूखे की वजह से पानी पानी चिल्ला रहे हैं, क्या बात है। और सरकार बोल रही है कि अभी तक कोई फर्क नहीं किया है, जैसा पानी जाता था उतना ही पानी जा रहा है। इस छोटी छोटी घटनाएं, मोदी के सबसे बड़े दुश्मन गोदी मीडिया है, यही मेरा निष्कर्ष है। आवाज तो मत दो, जो सच्चाई है वो बताओ। मोदी सच्चाई पे चल रहे हैं, उनको झूठ बोलने के लिए मजबूर मत करो, और वो होंगे नहीं। धन्यवाद।